अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो से आपको मैं कुछ ज़रूरी बातें पहुंचाना चाहता हूं ताकि आपको आगे चल के आसानियां पैदा हो सके आपके काम में, आपकी ज़िंदगी में। क्योंकि जो मॉर्गेज और जो रियल एस्टेट की जो मार्केट का इस वक्त जो हाल है, उसके मुतालिक बहुत से लोगों को बहुत कुछ अभी नहीं पता है। और वो जिन लोगों को पता भी है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। तो थोड़ा सा मैं आपको क्लैरिटी देना चाहता हूँ। बात सारी ये है कि जो आपको पता है कि आई एम नॉट श्योर कि आपको पता है कि नहीं पता है, 1.15 मिलियन मॉर्गेजेस रिन्यूअल पे हैं इस वक्त। और बिलियंस ऑफ डॉलर की मॉर्गेजेस हैं लोगों की, जो कि रिन्यू होने वाली हैं। और उन्होंने वो पेंडेमिक टाइम पे मॉर्गेज ली थी, जिस टाइम पे के इंटरेस्ट रेट बहुत कम था, 2% या उसके नीचे था। और अब जब इनका रिन्यूअल आ रहा है तो वो हो रहा है तकरीबन 4% या 4.2% या इसके आगे पीछे। तो इसका इम्पैक्ट उनके ऊपर बहुत बड़ा आने वाला है। उनकी मॉर्गेज की पेमेंट जो है वो तकरीबन 20% के करीब बढ़ जाएंगी। तो जो लोग रिन्यू करा रहे हैं, 20% मॉर्गेज के अमाउंट में बढ़ने के मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी मुश्किल होने वाली है। क्योंकि अगर आप एक फिक्स्ड इनकम पे चल रहे हैं और आपकी मॉर्गेज में अचानक से 700, 800, $1000 का एडिशन हो जाता है, तो ये आसान नहीं है। क्योंकि इस वक्त वैसी महंगाई बहुत है, हर तरफ लोग परेशान हैं। और इस सिचुएशन में जब ये होगा कि आपकी मॉर्गेज का अमाउंट भी बढ़ गया, तो आप उसको कवर करना आपके लिए आसान नहीं होगा। तो बहुत से लोग बहुत परेशान हैं। और जिनकी मॉर्गेज ऑलरेडी बढ़ चुकी है, वो उनसे कवर नहीं हो पा रहा है। वो इधर उधर से बैलेंस कर रहे हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट से, क्रेडिट कार्ड से निकाल के अपनी मॉर्गेज को कवर कर रहे हैं। तो बहुत परेशान है लोग। तो आपको मैं ये मशवरा देना चाहता हूँ कि इससे पहले कि देर हो जाए, आप दो तीन काम आप कर सकते हैं। एक तो आप ये सोचें कि ये घर जिसमें आप रह रहे हैं आपके लिए कितना ज़रूरी है। यकीनन ज़रूरी होता है घर सबके लिए। और क्या वो घर आपकी ज़रूरतों के लिए इनफ है, या आप उसके छोटे घर में भी काम चला सकते हैं। तो आप अगर अपनी ज़िंदगी में ये समझते हैं कि जी इससे ज़्यादा आप अफोर्ड नहीं कर सकते, जो आपके पास इस वक्त पैसे हैं उन्हीं में आपने काम चलाना है, तो मेरा मशवरा ये है कि आप थोड़ा डाउन साइज कर लें, इस घर को बेचें, थोड़ा छोटा घर ले लें, कोई बात नहीं। जब हालात अच्छे हों फिर ले लीजिएगा। लेकिन इस वक्त आपको अपने सर्वाइवल का मसला है। क्योंकि बहुत से लोगों को मैं मिलता हूँ, और क्योंकि मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक डिकेड से ऊपर हो गया है मुझे, और हर तरह की सिचुएशन में लोगों से मैं मिला हूँ, और लोगों को घर दिलाए भी हैं, उनके घर बेचे भी हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो मुझे अंदर से पता है, वो शायद आप लोगों को या आम लोगों को ना पता हो। क्योंकि बहुत से लोग बोलते नहीं हैं, भुगत रहे हैं बेचारे वो, और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से मैनेज कर सकें। इंटरेस्ट रेट कम होने के आसरे में बैठे हैं कि कम हो जाए तो कुछ पैसे हमारे कम जाएं। लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता नहीं है कि अगले टर्म पे भी इंटरेस्ट रेट कम होगा। मेरा ख़्याल है इसको इसी तरह चलाएँगे, 26 इसी तरह निकालेंगे ये। और बहरहाल, तो इस वक्त आपको पता है कि डेलिकेंसीज़ के रेट बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो अपने घरों की पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। जो 3 महीने से ज़्यादा जो लोग पेमेंट नहीं कर सके हैं, वो उनका रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और बैंक जो है वो आपके घर को पावर ऑफ सेल पे बेचना शुरू हो गए हैं। तो काफ़ी सारे घर मैंने मार्केट में देखे हैं, जो कि लिस्ट हुए हुए हैं थ्रू द बैंक और लेंडिंग कंपनीज़ की तरफ से। तो उससे अंदाज़ा होता है कि हालात इज़ नॉट गुड। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है। प्रिपेयर होने के लिए अगर आप पेमेंट में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप अपने बैंक से बात करें, उनको बताएं अपनी सिचुएशन, और उनसे पूछें ऑप्शन क्या है आपके पास, कि किस तरह से आप अपनी पेमेंट को कम करवा सकते हैं, या अपनी मॉर्गेज को किसी दूसरे बैंक में स्विच कर सकते हैं, वहाँ से अगर आपको बेहतर रेट मिल जाता है तो। और उसके अलावा, और अब जो भी आप कर सकते हैं, बेसिकली आपको ये टाइम निकालना है। ये 1 साल, 1.5 साल, 2 साल टफ है, बहुत टफ है। आपके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि इस वक्त टैरिफ और जंग और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और इकॉनमी जो है वो आपको पता है इस वक्त किस हाल में है। क्योंकि लोगों की जॉब्स जा रही हैं, लोग बहुत परेशान हैं, लोग कोई नई चीज़ में हाथ डालना नहीं चाह रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि यार किसी तरह से इसको चलाओ। आपको ये सोचना है कि आपको सिंक होना है या स्विम करना है।
क्योंकि डूबना जो है वो बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से डूब सकते हैं, लेकिन इस वक्त आपको फ्लोट करना है, आपको इन हालात में अपने आप को किसी तरह से आगे बढ़ाना है और मल्टीपल इनकम के रास्ते ढूंढिए। बहुत सारी चीज़ें आप जो भी कर सकते हैं वो करें, क्योंकि अगर आप अभी ये सोच के बैठ जाएंगे कि जी हम किसी तरह मैनेज कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, तो आगे चल के आपके ऊपर डेट्स जो हैं वो पाइल अप होते चले जाएंगे, आपके क्रेडिट कार्ड्स पे, आपके लाइन ऑफ क्रेडिट पे बोझ बढ़ता जाएगा। और फिर एक टाइम आएगा कि एग्जॉस्ट हो चुके होंगे आपके सारे मेथड जो जिनसे आप पेमेंट किसी तरह अरेंज कर रहे होंगे इधर उधर की। तो बेहतर है कि आप आज डिसाइड करें, आज सोचें कि आपने क्या करना है। आपको मेरा मशवरा है, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आप प्रॉब्लम में और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इनकम कहीं से बढ़ नहीं रही है और आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं और इस तरह से आप ज़्यादा अरसे नहीं चल सकते हैं, तो मेरा मशवरा ये है कि अपने घर को आप सेल पे लगा दें, इससे पहले कि बैंक सेल पे लगाए उसको, और डाउन साइज कर लें। और उससे बेहतर है कि बैंक की पावर ऑफ सेल पे जाए आपका घर, आप अपने तौर पे उसको बेच दें ताकि थोड़े पैसे आपके हाथ में आ जाएं, और फिर आप जो बेहतर समझते हैं अपने लिए, छोटा घर ले लें, रेंट पे चले जाएं, कुछ भी कर सकते हैं। आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल रखें, क्योंकि परेशानी में आदमी गलत काम करता है। तो बस आपको यही मशवरा है कि कोशिश करें कि अपनी इनकम बढ़ाएं, मल्टीपल इनकम के तरीके ढूंढिए, देखिए कहाँ से क्या हो सकता है। और अगर इनकम नहीं बढ़ रही है और इसी तरह से आपने चलना है, तो अपने खर्चों को पहले तो मैं कहता था जी आप खर्चे जो हैं अपने कम ना करें, अपने इनकम बढ़ाइए। लेकिन अब क्योंकि हालात ऐसे हैं कि दुनिया जो है बहुत ज़्यादा जो है एक तरह से लिमिटेड हो गई है लोगों की इनकम के पॉइंट से, हलाल तरीके से पैसे कमाना और जीना इज़ नॉट ईजी, बहुत मुश्किल है। तो बेहतर यह है कि अपने आप को लिमिटेड रखिए, ज़रूरत की चीज़ों में हाथ डालिए, फालतू की चीज़ों से इज्तनाब करें, और ये वक्त भी गुजर जाएगा, थोड़े दिन की बात है। लेकिन अगर आपको किसी भी तरह से, किसी भी लिहाज से, रियल एस्टेट से रिलेटेड, मॉर्टगेज से रिलेटेड, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। जो मॉर्टगेज के स्पेशलिस्ट हैं हमारी टीम में हैं, उनके साथ मैं आपको कनेक्ट करा सकता हूँ, उनसे आप मशवरा कर सकते हैं। रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो जिसमें आपको मुझसे मशवरा चाहिए, मैं हाजिर हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जी आप अपना घर बेचें मेरे थ्रू, जो भी आपका जानने वाला है, कोई आपका जान पहचान का ट्रस्टेड रियल्टर है, उसके साथ अपना घर लिस्ट करें, बेचें और डाउन साइज कर लें, इससे पहले कि आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो। और अगर आप समझते हैं कि आप मैनेज कर लेंगे और आप कॉन्फिडेंट हैं, देन इज़ फाइन, कोई मसला नहीं है, आप अपने आप को तरीके से चलाते रहिए। तो बस यही थोड़ा सा छोटा सा मशवरा था, क्योंकि हालात दुनिया के बहुत बुरे हैं, खाली कनाडा के नहीं, खाली यूएसए के नहीं, यूके के नहीं, हर जगह देख लें, जहाँ भी देखेंगे वहाँ पे लोग परेशान हैं, सिवाय मिडल ईस्ट में दुबई के, सऊदी अरब वगैरह के, वो सही हैं। दुबई वगैरह इसलिए सही कि पूरी दुनिया का काला पैसा वहाँ पे आता है, तो उनके पास पैसे ही पैसे आ रहे हैं, इसलिए रियल एस्टेट उनका ऊपर जा रहा है, सब कुछ ऊपर जा रहा है। लेकिन कनाडा में जो है इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, जॉब्स तो समझे ना होने के बराबर हैं। जो जॉब्स हैं वो लोगों को ख़तरे में है कि कब चली जाए हमारे पास से। तो जिस तरह से इस वक्त हालात इस वक्त कन्वर्ट हो रहे हैं केओस की तरफ, मेरा मशवरा है कि अपने आप को बिल्कुल पुरसुकून रखिए, घबराइए नहीं, और अपने तरफ से हर वो काम करें जो आप कर सकते हैं। और जहाँ पर आपको मेरी मदद की ज़रूरत है, मैं हाजिर हूँ, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। Hamad Aman, right at home, realty का काबिले एतमाद नाम। मेरा मकसद है आपको मिले मुनाफा बख्श असासा, ईमानदारी और दयानत के साथ। आपको घर खरीदना, बेचना हो या करना हो कोई मुनाफे का इन्वेस्टमेंट, मेरे तजुर्बे से आज ही फायदा उठाइए। Hamad Aman, right at home, realty का काबिले एतमाद नाम। खरीदार के लिए मेरी सर्विस बिल्कुल फ्री। कॉल टुडे 416-806-6799 और विजिट manhomes.ca।